लोग ईसाई क्यों बनते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम 3 बड़े कारणों को जानने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार अग्रवाल है। मैं हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ। अतएव आज की इस वीडियो में मैं आप सबों को खराई के साथ ईसाई धर्म की सच्चाई बताने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज मैं वे 3 बड़े कारण बताने वाला हूँ जो लोगों को तेजी से ईसाई बनाते जा रहे हैं। पुरुषों में सबसे पहले आदम बनाया गया, जिसके वंशज आदमी कहलाते हैं। कुछ धर्म ग्रंथ बताते हैं सबसे पहले मनु बनाया गया, जिसके वंशज मनुष्य कहलाते हैं। आपको जो भाषा शैली अच्छी लगे आप उसी भाषा शैली में यह अध्ययन समझ सकते हैं। मैं बाइबल में लिखी भाषा शैली का इस्तेमाल करके ईसाई धर्म की सच्चाई बताने वाला हूँ। दोस्तों, आदम की रचना के बाद उसके वंशज तेजी से पृथ्वी पर बढ़ने लगे। आरंभ में आदमी इकट्ठे रहते थे, उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं था। शैतान, जो कि आदमी के मन को अपना वास स्थान बना चुका था, उसने आदमियों को गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रत्येक आदमी मिलकर स्वर्ग जाने की सीढ़ी बनाने लगे। मनुष्य को गलती करने से प्रभु रोकना चाहता है, सो परम प्रधान ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। अब मनुष्य पृथ्वी पर फैल गए। सभी आदमियों का कार्य अलग अलग था, सो शैतान ने उन्हें पुनः भरमाना आरंभ कर दिया। अब कार्य के आधार पर उनका दल बनने लगा। दल, क्षेत्र और जाति में परिवर्तित होने लगा। शैतान ने मनुष्यों को जाति के नाम से भरमाकर एक दूसरे से दूर कर दिया। दूरी बढ़ते ही उनमें हीन भावना उत्पन्न होने लगी। अब आदमियों में जाति और भाषा के नाम से मतभेद पैदा होने लगा। भाई भाई का दुश्मन बन गया। बाहरी मुल्क से कुछ लोग आए जिनमें शैतानिक मानसिकता थी। वे सदैव आपस में संगठित रहते थे। उन्होंने आदमियों की इस मानसिकता का लाभ उठाकर धर्म के नाम पर ऐसा बांटा कि मनुष्यों में छुआछूत की भावना उत्पन्न होने लगी। आज भी आदमी इसी भावना से वशीभूत होकर जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत से मनुष्य आज भी इसी मानसिक रोग के शिकार हैं। जब भाई भाई से दूर हो गया, तब उनमें पाप पुण्य का ऐसा भेद उत्पन्न हुआ कि मारकाट बढ़ने लगी। पापियों का संहार होने लगा। ताकत और दल के आधार पर पाप और पुण्य की परिभाषाएं नियुक्त हो गई। अब मनुष्य आपस में ही नियुक्त करने लगा, कौन श्रेष्ठ है और कौन हीन है, कौन सा समुदाय ऊंचा है, कौन सी जाति नीची है। धीरे धीरे पूरा सांसारिक वातावरण तनावपूर्ण बन गया। ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जो कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। परमेश्वर का इकलौता पुत्र पृथ्वी पर आ गया। वह अपने पिता ही की तरह प्रत्येक मनुष्यों से प्रेम करने लगा। अधर्मी और धर्मी दोनों पर मेह बरसाने लगा, सभी को आशीषें देने लगा। यह ऐसा अनोखा ईश्वरीय अवतार था जो पापी का नहीं पर पाप का संहार करता था। धर्म के नाम पर चलने वाली दुकानें बंद होने लगी। इसने सभी आदमियों के पाप स्वयं उठा लिए। प्रत्येक मनुष्य के गुनाहों की सजा स्वयं भुगता। नंगा हुआ, जलील हुआ, पीटा गया, क्रूस पर चढ़ गया, पर दोस्तों ऊप भी नहीं किया। मेरी जानकारी में एक ही ऐसा अवतार है जिसने किसी को मारा नहीं, पर स्वयं हम मनुष्यों के लिए मर गया। मरने के तीसरे दिन वह पुनः जी उठा। उसने अपने अनुयायियों को भी यही करने का आदेश दिया। मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक ईसाई उस महान प्रभु का आदेश मानता है, पर बहुत से ईसाई हैं जो उसके आदेशों का पालन करते हैं। वे भी अपने भाइयों को क्षमा करके उनके साथ प्रेम करते हैं। सही मायने में प्रभु यीशु मसीह के आदेशों का पालन करने वाले ही उसके अनुयायी हैं। अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार जीवन यापन कर रहा है वो ही सही मायने में ईसाई है। ऊंच नीच की भावना लोगों के हृदय तक को तोड़ देती है, पर जो ईसाई है वो अपने पिता अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आदेशों का पालन करके प्रत्येक टूटे और दबे लोगों के साथ प्रेम करता है, उन्हें अपने गले से लगाता है। वो जानता है ये आदमी किसी नीची जाति या किसी हीन समुदाय का नहीं, पर आदम की संतान होने के नाते मेरा सगा भाई है। मुझे इसके साथ बैठना है, इसके लिए प्रार्थनाएं करना है, इसके साथ रिश्तेदारी निभाना है। सो आज सही ईसाई इस ऊंच नीच की भावना को नहीं मानते। यह पहला कारण है। प्रेम के भूखे और हीन भावना में फंसे लोग इस तनावपूर्ण वातावरण को त्याग कर आज ईसाई बनते जा रहे हैं। दोस्तों, और भी 2 कारण हैं जो लोगों को तेजी से ईसाई बना रहे हैं। आइए उन कारणों को जानने से पहले हम सर्वप्रथम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके राज्य में आते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर दया करें, अनुग्रह करें और आज की इस अद्भुत अध्ययन को हमें समझने के लिए पवित्र आत्मा दे, ताकि हम समझ सके प्रभु कि पिता परमेश्वर किन कारणों से
मनुष्य प्रभु तेरी ओर आता जा रहा है, ताकि पिता परमेश्वर हम और भी मनुष्यों को प्रोत्साहित कर सके कि प्रभु वो बुराई को छोड़कर परमेश्वर पिता अच्छाई की ओर चल सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल में ऐसे ही वीडियो निरंतर आप देख सकते हैं। घंटी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आज चर्चों में अद्भुत कार्य हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, कहीं कहीं तो मुर्दे भी जी रहे हैं, रोगी चंगे हो जाते हैं। जिनका व्यवसाय सही नहीं चल रहा है उनके व्यवसाय आज सही ढंग से चलने लगे हैं। जैसा कि मैंने आरंभ में बताया था, मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ। 25 दिसंबर सन 2004 को एक क्रिसमस पार्टी में आने का आमंत्रण मुझे एक दोस्त द्वारा दिया गया। दोस्तों, संयोग से 25 दिसंबर मेरा भी जन्म दिवस है। मेरे माता पिता का निधन हो चुका था, सो मैंने विचार किया, चलो आज मैं भी अपना जन्मदिन यीशु जी के साथ मना लेता हूँ। हालांकि मैं ईसाइयों को पसंद नहीं करता, उनके आचार विचार मुझे पसंद नहीं थे, फिर भी ना जाने क्यों मैं उस आमंत्रण को स्वीकार करके चर्च चला गया। चर्च में बहुत भीड़ थी, सो मैं पीछे जाकर बैठ गया। चर्च के पास पासवान प्रचार कर रहे थे। उसी वक्त वहां रखे हुए बेंच के ऊपर, जिसे आज वर्तमान में पुलपिट कहा जाता है, मैंने एक बड़ा ज्योतिपुंज देखा। उस ज्योतिपुंज में मुझे 2 हाथ नजर आ रहे थे जो मुझे अपनी ओर पुकार रहे थे, अपनी ओर बुला रहे थे। उस दिन के बाद मेरा व्यवसाय अच्छा चलने लगा। मैं ईसाइयों की संगति करने लगा, दोस्तों बाइबल पढ़ने लगा। धीरे धीरे मैं भी तनावपूर्ण वातावरण से बाहर आकर मसीहियत के अनुसार अपना जीवन यापन करने लगा। दोस्तों, आज तक मैंने अपने मसीही जीवन की आरंभिक गवाही शेयर नहीं की है, जो कि मैं शेयर करना चाहता हूं, पर पवित्र आत्मा इतने अधिक रहस्य बता देता है कि मैं अपनी गवाही बताने ही नहीं पाता। आज भी समय कम है, सो मैं अपनी पूरी गवाही नहीं बताने पा रहा हूं। यदि आपको मेरी गवाही से आशीष मिली है तो अगले शुक्रवार हमारा अगला भाग अवश्य देखें। दोस्तों, चर्च में आज भी प्रभु यीशु मसीह उपस्थित रहता है। जब कोई भी दिल से अपने पापों को त्याग कर प्रभु से अपने गुनाहों की क्षमा मांगता और अपने पापों को त्याग देता है, तब उसके जीवन में चिन्ह चमत्कार होने लगते हैं। वह भी मेरी तरह जीवित प्रभु की गवाही देने लगता है, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास आने का आमंत्रण देने लगता है। आज मनुष्य परेशानियों में फंसा है। प्राकृतिक वातावरण दिन प्रतिदिन आदमियों को रोगी बनाते जा रहा है। आज बहुत से लोगों को चर्च में चिन्ह चमत्कार का आभास हो रहा है। सो आज इन्हीं अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को देखकर कई लोग तेजी से ईसाई बनते जा रहे हैं। जाति भाषा बनने के बाद धर्म का निर्माण हुआ। धर्म लोगों को ईश्वर से मिलने का साधन माना गया, पाप से बचाने का उपाय माना गया, पर साथ ही साथ धर्म का गलत उपयोग करके धार्मिक अगुवे स्वयं की अभिलाषा पूर्ति करने लगे। यह गंदी मानसिकता का जन्म शैतान द्वारा हुआ। धार्मिक अगुवे धर्म का गलत इस्तेमाल करके अपनी जेबें भरने लगे। पूजा, आराधना, यज्ञ, हवन, संस्कार, रीति आदि कई नामों से लोगों का शोषण करने लगे। आदमी धार्मिक शोषण से परेशान होने लगा। धर्म का सहारा लेकर कई लोग व्यवसाय करने लगे। सभी धर्मों में यह व्यवसाय तेजी के साथ होने लगा। ऐसे वातावरण में प्रभु यीशु मसीह ने आकर लोगों का साक्षात्कार ईश्वर से कराया, बताया प्रभु रीति विधि से नहीं पर सच्ची भावना से प्रसन्न होता है। परम प्रधान चाहता है प्रत्येक मनुष्य प्रेम के साथ जीवन यापन करे। उसकी सही शिक्षाएं शैतान द्वारा फैलाई गई गंदी मानसिकता को समाप्त करने लगी। प्रभु भी सेतमेत लोगों का मिलाप परम प्रधान परमेश्वर से कराने लगा। उसके भी अनुयायी सेतमेत लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। जहां धार्मिक अगुवे ईश्वर से मिलने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, पाप मिटाने के लिए महंगे महंगे उपायों को बताते हैं, वहीं प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी सिर्फ थोड़े से खर्चे में अर्थात पेट्रोल खर्च लेकर वो इस कार्य को पूरा कर देते हैं। विश्वासी यदि ज्यादा देना भी चाहे तो सिर्फ उनकी कमाई का 10वां अंश ही खर्च करना धर्मशास्त्र बाइबल सिखाता है। ईसाई धर्म को मानने वाले ये धन भी बचाने का प्रयास करते हैं, जो कि पाप के समान है। बहरहाल हमारा आज का यह विषय नहीं है। सो ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों को धार्मिक शोषण का शिकार नहीं बनना पड़ता। दोस्तों, ईश्वर कभी भी भीख नहीं मांगता। सो बहुत से बुद्धिमान मनुष्य धार्मिक शोषण से बचने के लिए आज तेजी के साथ ईसाई बनते जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय 10 पद।
और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। यूहन्ना जी स्वर्गीय दर्शन में बताते हैं, जो भारी भीड़ स्वर्ग में प्रवेश की, जिस भीड़ में सभी जाति, कुल और सभी भाषा बोलने वाले लोग हैं, वे बड़े शब्द से पुकार कर परमेश्वर और उसके इकलौते पुत्र का जय जयकार कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उसके मारे जाने से ही हम अन्य जातियों को उद्धार मिला है। भले ही वह अन्य जातियों के लिए नहीं भेजा गया था, पर उसकी असीम कृपा और अनुग्रह के कारण हम अन्य जाति आज तनाव मुक्त जीवन यापन करने पा रहे हैं। प्रभु की महिमा और उसका गुणगान करने के लिए भी आज कई लोग तेजी के साथ ईसाई बनते जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बता रहा है, जो आदमी इस वीडियो में बताई गई तीनों सेवाओं को पूरी कर रहा है, प्रभु के आदेशों का पालन कर रहा है, वो ही सही मायने में ईसाई है। वो ही आदम की संतानों को मसीह के मार्ग में चला सकता है। पहले पुनरुत्थान का भागीदार बनकर यूहन्ना जी द्वारा देखे गए इस दर्शन में स्वयं भी शामिल हो सकता है और जगत के लोगों को भी शामिल कर सकता है। इस पुस्तक में बताए गए दंड से स्वयं को बचाकर अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है। मेरी आशा है यह प्रकाशन निश्चय आपकी आत्मिक तैयारी में सहायक सिद्ध होने वाला है। आज के अध्ययन से मिली शिक्षा का पद यूहन्ना की पहली पत्री उसके 4 अध्याय के 10 पद। हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।